से चल रही होगी, हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। और आज आपके पेपर के लिए हम आप सभी के लिए तैयारी करवा रहे हैं। फिलहाल ये आपका 7th क्लास का चैप्टर होगा। इस चैप्टर का नाम आप देख ही सकते हैं इजीली, पादपों में पोषण। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। पेड़ पौधे पोषण कैसे करते हैं। जैसे इंसान अपना खाना पीना करते हैं, कोई जीव जंतु खाना पीना करता है, कोई भी चीज़ खाना पीना करते हैं, तो वही वही चीज़ इसमें पढ़नी है। लेकिन ये पेड़ पौधों के बारे में है। ठीक है, इसके बाद का चैप्टर प्राणियों में है, इंसानों में, जानवरों में। ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले ये इसको देखिए भाई। पादप, पादप का मतलब होता है आप सभी का प्लांट। जितने भी आप सभी के पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा, प्लांट। अब ये प्लांट जो है बेसिकली एक काम करते हैं, और वो होता है खाना पीना करना। जैसे कि इंसान भी खाना पीना करता है, जानवर भी करते हैं, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, खाना पीना अपना। तो वो खाना पीना भोजन वगैरह कुछ करते हैं, तो उससे हमें एक चीज़ मिलती है, उसका नाम होता है आप सभी का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये 3 पर फोकस करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। विटामिन को अभी याद मत रखिएगा फिलहाल। ठीक है, तो देखिए हम जो भी अभी आप सभी लोग, हम सब लोग जो खाना पीना करते हैं, उससे हमें आप सभी को क्या मिलती है, पोषण। ठीक है, पादप जो इंसान, जो जानवर वगैरह कुछ भी, इंसान जो पेड़ पौधे जो कुछ भी खाते हैं, उस चीज़ से हमें क्या मिलता है, हमें पोषण। अब पोषण देखिए कैसे होता है। केवल पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाते हैं, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। देखिए अब इस प्रक्रिया को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पोषण आप सभी समझ गए। पोषण क्या होता है, अगर कोई जीव कुछ खाना पीना करे। पोषण क्या होता है, खाना, अगर कोई पेड़ पौधा खाना पीना करे, कुछ भी भोजन वोजन करे, तो उससे वो उसको क्या मिलता है भाई, पोषण। ठीक है, ऐसे ही इंसानों में भी होता है। देखिए पोषक पदार्थ, सजीवों की शारीरिक संरचना। पोषक पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपको बताया, पोषक पदार्थ आपका था कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ठीक है, और प्रोटीन। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सजीव होते हैं जो जीव जिंदा होते हैं, जो सांस लेते हैं। जैसे इंसान, पौधे आ गए, जैसे इंसान आ गया, गाय आ गया, बैल आ गया, ठीक है, कुत्ता बिल्ली आ गई, इसमें ये सब आते हैं जो जीव सांस लेते हैं। ठीक है, इनकी शारीरिक संरचना, इनके शरीर की जो बनावट होती है, और साथ साथ उनकी वृद्धि, मतलब उनकी बढ़ोतरी, शरीर की बढ़ोतरी, उनके शरीर के सभी अंगों का बढ़ना। उसके बाद क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव रखना। जैसे कहीं पे आपको चोट वोट लग जाए तो खून बहने लग जाता है, उस खून को रोकना भी तो जरूरी है ना। तो यही होता है आपका क्षतिग्रस्त अंगों को बचा के रखना। तथा विभिन्न भागों के परिक्रम की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो खाना पीना जब भी हम करते हैं, तो उससे हमें कई कई क्या चीज़ मिलती है, पोषण। ठीक है, पोषण से हमें क्या क्या काम करने हैं, हमें शरीर में जो काम होते हैं हमारे, क्या क्या, देखिए पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना का ध्यान रखते हैं, वृद्धि का ध्यान रखते हैं, क्षतिग्रस्त अंगों के रख रखाव का काम करते हैं। भोजन से हमें क्या मिलते हैं, पोषण मिलता है। ठीक है, अब ये पोषण 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, देख भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं से, खुद से बना ले। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, खुद से बना लेता है, इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो पेड़ पौधे लिखिएगा। ठीक है, तो पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है, जंतु या जीव अधिकतर अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते खुद से। देखिए कोई भी जीव हो, इसमें वो जीव आ जाते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। ठीक है, जैसे कि आप सभी किचन में जाकर खाना पीना बना लेते, तो क्या आप स्वपोषी हो या विषमपोषी, आप विषमपोषी हो। भाई किचन तो जरिया है कुछ काम करने का, खाना पीना बनाने का, लेकिन वो अपने हिसाब से तो नहीं बना पाएंगे खाना कैसा बनना है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो खाना पीना बनाते हैं उसको कहेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, और पेड़ पौधों से ही इंसान लेता है, जीव फल फ्रूट ले लेता है, तो वही, और सब्जियां वगैरह लेता है। इन सभी को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। पेड़ पौधे जो होते हैं विषमपोषी पोषण में आ गए। इसमें आप लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, बैल गाय बैल, मनुष्य, उसके बाद में कुत्ता बिल्ली, और बहुत होते हैं शेर वेर, सब इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गए आप सभी के
दोनों पोषण। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनको जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो उसके लिए खाद फैक्ट्री होती है, मतलब उसके लिए किचन का काम करती है। जैसे इंसान के लिए किचन होता है खाना पीना बनाने के लिए, ठीक है, उसी तरह पेड़ पौधों में उसका जो खाना पीना बनाने के लिए जो फैक्ट्री होती है ना, जिसमें उसको खाना पीना बनता है, उसको कहते हैं फैक्ट्री। का नाम क्या है आप सभी का? पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अतः कच्चे तथा पदार्थों को पहुंचाने का काम मृदा में होता है। फिलहाल इतना मत याद रखिए, इतना देखिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पादपों में खाद्य फैक्ट्रियों का प्रक्रम क्या है, इधर आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना। पहले आप इसको और देखिए, सूक्ष्म रंध्र। ये रंध्र क्या होता है भैया? स्टोमाटा इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर बताएंगे, देखिए को द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम दिखा रखा है। देखिए आपके पास कोई पत्ती है, पत्ती आप सबने देखी है ऑलरेडी। तो ये पत्ती जो होती है ना, इसमें कई कई टाइप के होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हम कभी भी नहीं देख सकते अपनी आंखों से, इसको जूम करके देखना पड़ता है बहुत। तो इसमें कई कई जगहों पर इस तरीके की कुछ संरचना पाई जाती है। ये संरचना जो होती है ये पत्ती में हर जगह पे पाई जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसके हर इलाके में पाई जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ पर आप देखना चाहो। तो ये होंगी इसके लिए आपका स्टोमाटा, रंध्र, ठीक है। अभी रंध्र क्या होता है? बहुत छोटा छेद होता है इसके अंदर में, यही क्या बनाते हैं? खाना पीना। अब देखिए इसका आप आकार अगर देख सको, जूम करके दिखाते हैं आपको। इसको पूरे को टोटल कहेंगे रंध्र, यानी कि आप सभी का इंग्लिश में स्टोमाटा। इसको आप नाम रख लीजिएगा स्टोमाटा, स्टोमेटा भी कहते हैं भाई कई बार इसको। तो देखिए इस टाइप की संरचना होती है। इसमें बीच का हिस्सा जो बहुत काम का, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो फली के हिस्सा है, ये वाला फली का हिस्सा है, फली का हिस्सा। तो पूछा जाए कि रंध्र का आकार क्या होता है? फली के आकार का, ठीक है। फली देखिए आप सभी ने खाई होंगी। तो फली जो होती है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये छोटे छोटे जो डॉट है ना, ये एक्चुअल में वास्तव में है क्या है? यही होते हैं आपके क्लोरोफिल। क्या होते हैं आपके? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो होते हैं पेड़ पौधे को हरा भरा रखते हैं। अब पूछा जाए कभी भी आपसे कि पेड़ पौधे का हरा रंग क्यों होता है भाई, तो क्लोरोफिल की वजह से। अब देखिए यहाँ पर इस किनारे पर और इस किनारे पर, इस किनारे पर और इस किनारे पर, मतलब इन दोनों फलियों कर किनारे के जो हिस्से हैं, ऊपर ऊपर के, नीचे नीचे के, इनको कहते हैं आपका द्वार कोशिका। और यही द्वार कोशिका क्या करते हैं? जब भी आप पेड़ पौधे सांस लेते हैं ना, देखिए भाई पेड़ पौधे भी खाना पीना करते हैं। कैसे करते हैं बताएंगे पूरा प्रोसेस। तो जो पेड़ पौधे होंगे ना, खाना पीना खाएंगे, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाएंगे, पूरे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाएंगे और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड खाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। उसके अलावा इसको और देखिए, ये जो हिस्सा है टोटल एक्चुअल, इसको अगर और जूम करके देखा जाए तो इस तरीके का होता है। आप देखिए ये जो बिंदु बिंदु बताए थे, इसमें यही क्या है? क्लोरोफिल से डेट सेट। ये यहाँ पर बिंदु बिंदु यही है आप सभी का क्लोरोफिल। और देखिए द्वार कोशिका, यहाँ यहाँ जो गैप है, यही खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और खाना पीना करने के बाद उससे ऑक्सीजन बना लिया जाता है, इसी रास्ते से वो बाहर भी निकल जाती है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र क्या है? वही छोटा सा छेद। पूरा टोटल इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ बता दिया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। हमें ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 आप सभी को देखना हो तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट करिए, पार्ट 2 भी हम आपके लिए बना करके देंगे। और ये होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी ने हमारे चैनल को सपोर्ट कर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।